अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें मार्केट के अंदर क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हम अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस के लिए हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पर पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है। तो देखें फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको मार्केट ने काफ़ी टाइम ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट इसे ब्रेकआउट नहीं कर सकी। तो ये हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, आप देखेंगे। और यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ एक्सपोर्ट एरिया, जिसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा दफ़ा टच करके बुलिश साइड पर मूव की है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे सामने निकल कर आता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप देखें जितनी दफ़ा भी मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया है उतनी दफ़ा ही नीचे सेल साइड पर मूव की है और इस पॉइंट को टच किया। आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसको टच करती है और फिर से मार्केट इसको टच करती है तो डाउन मूव करती है। यहाँ पर देखें इस रेजिस्टेंस का, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया तो फिर से उसी सपोर्ट को टच किया है। अब यहीं से आप देखेंगे कि फिर से मार्केट उस रेजिस्टेंस को टच करती है तो दरमियान से वापस नहीं जाती, बल्कि उस सपोर्ट को टच करती है और फिर वापस उस रेजिस्टेंस के पास जाती है। यानी दोनों साइड पर बराबर का प्रेशर है इस रेंज के अंदर। ना मार्केट इसको बाय साइड पर ब्रेकआउट कर सकी है और ना ही डाउन साइड पर, सेल साइड पर ब्रेक डाउन कर सकी है। तो अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जिस तरह मार्केट ने इसको यहाँ से टच किया है, इस तरह हमें हो सकता है कि मार्केट के अंदर यहाँ से सेल साइड पर ही मूव नज़र आए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमें मूव नज़र आए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। जब भी मार्केट किसी एक साइड पर मूव करे तो ज़रूरी होता है देखना समझना कि मार्केट कहाँ से और किस वजह से उस एरिया से रिजेक्शन ले रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। अगर मैं लाइन चार्ट भी करूँ तो आप लोगों को समझ आएगा कि मार्केट कितने अच्छे से मूव कर रही है इस पॉइंट के अंदर, इस एरिया के अंदर। तो ये हमने इसका रेजिस्टेंस एरिया भी थोड़ा सा सेट कर दिया है। अच्छा, इस तरह से आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। दोनों साइड में जब तक बुलिश साइड के लिए ब्रेकआउट या डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन ना करे, लॉन्ग टर्म लंबी मूव नहीं हो सकती। लेकिन ये भी एक अच्छा एरिया है, यहाँ से हम सेल साइड पर ढूंढने की कोशिश करें हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक। अगर मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से हम बाय साइड पर ढूंढने की कोशिश करें ट्रेड्स को। तो फ्रेंड्स, अब H4 पर समझने की कोशिश करेंगे कि H4 पे हमें क्या नज़र आ रहा है। H4 के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड्स हम हैं। H4 के टाइम फ्रेम में इन रेजिस्टेंस को मैं इसी तरह मार्क रहने दूंगा। अगर इनका मैं एरिया आपको बताऊं जो डेली टाइम फ्रेम पर हमने मार्क की थी, H4 पर भी यही रेजिस्टेंस काम करेंगी। 3438 और 3401 का हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। 3275 और 3250 का हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ये H4 में भी आप इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इसी तरह लगा रहने दें। अच्छा जी, अब H4 के टाइम फ्रेम पर हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं इसे लाइन चार्ट करके देखूं तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने ट्रेंड को सेल साइड पर चेंज किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट ने काफ़ी दफ़ा टच किया, यहाँ से रिजेक्शन ली, अप साइड पर मार्केट ने मूव की और यहाँ पर छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने डाउन साइड पर मूव की। यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और अब फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके सेल साइड पर मूव कर रही है। तो इसके मुताबिक हमारे पास फ्रेंड्स जहाँ पर मार्केट अभी खड़ी हुई है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट, अगर मैं इन जहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है इनको मिलाऊं तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे पास निकल कर आता है जहाँ से मार्केट मूव कर रही है। अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर हम देखें, अगर मार्केट यहाँ से ही रिजेक्शन ले, इस एरिया को ब्रेक डाउन करे, तो आपने इंतज़ार करना है सेल साइड की ट्रेड के लिए फ्रेंड्स। प्रॉपर मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, तो फिर आप यहाँ से सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, वरना आप यहाँ पर होल्ड करेंगे। अभी आपने इस जगह से जब तक मार्केट प्रॉपर ब्रेक डाउन ना करे H4 के टाइम फ्रेम या H1 के टाइम फ्रेम में, आपने यहाँ से एंट्री को प्लान नहीं करना। मार्केट ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, फिर आप सेल साइड के लिए एंट्री प्लान करें। तो ये तो थे है हमारा H4 का सेलिंग पॉइंट कि मार्केट इसके ब्रेकडाउन से, रीटेस्ट से हम सेल साइड की एंट्री ढूंढेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पर निकल जाए
ये वाला एरिया है जो हमारे सामने एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको मार्केट ने पहले भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। आप देखें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने निकल कर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन, अगर मार्केट फ़र्ज करें इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन ना करे, बल्कि यहाँ से ऊपर निकल जाए, इस तरह से मूव करे, तो जो आपने बुलिश साइड की ट्रेड ढूंढनी है वो इस एरिया के ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद ढूंढनी है। मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, तो आप यहाँ कहीं से अपने सेटअप को प्लान करने की कोशिश करेंगे। डेली को भी हमने देख लिया, H4 को भी हमने देख लिया। H4 पे फिर आपको समझाता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। इसके ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट के बाद सेल साइड पर ट्रेड ढूंढे और इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के बाद बाय साइड पर ट्रेड ढूंढे। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस एरिया H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक निकल कर आता है 3368 का और 3361 का, और हमारे पास जो स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है वो 3345 और 3336 का हमारे पास स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से मैंने एनालिसिस किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इन एनालिसिस से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारे एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले, फ़ायदा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मौजूद है, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जब मैं लाइव नहीं होता तो मार्केट की अपडेट शेयर करता हूँ और आप लोगों को आगाह करता रहता हूँ। मिलते हैं नए एनालिसिस में, नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।